ये अलाई मीनार का दरवाजा देखिए, ये मंजिल 24.5 मीटर ऊंची है और ये दरवाजा ही कितना जबरदस्त विशाल है। ये देखिए क्या मोटे मोटे पत्थर, कितने मोटे मोटे पत्थर यूज किए गए हैं इसमें। ये काफी बड़ा स्ट्रक्चर बनने जा रहा था एक्चुअली। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी कितना एम्बिशियस, कितना महत्वाकांक्षी था, इसी बात से पता लगता है कि यहाँ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार ऑलरेडी हुआ करती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस कुतुब मीनार को देखकर उसको रश्क हुआ कि इससे भी ऊंची, इससे भी बड़ी, इससे भी चौड़ी मीनार खुद के नाम से बनवाई जाए। लेकिन किस्मत देखिए, एक ही मंजिल भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी कि उसकी मौत हो गई। ये देखिए, यहाँ से आप स्टेयर्स से नीचे, ये पैड़ियाँ हैं चढ़ने की, ये पूरा हालांकि कंप्लीट काम नहीं है। यहाँ से चढ़ेंगे आप, ये ऊपर सीढ़ियाँ यहाँ पर, और उसके बाद देखिए ये इसके 24.5 मीटर ऊंची ये पहली मंजिल थी इस अलाई मीनार की, जो कि अनकम्प्लीट पड़ी है। और जो आप वे खिड़की से देख रहे होंगे वो इसकी पहली खिड़की होनी थी। ये इसका मेन दरवाजा नहीं है। अभी मैं आपको इसका मेन दरवाजा भी दिखाने लेकर चलूंगा, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और क्योंकि ये वास्तव में कुतुब मीनार से भी बहुत बड़ा एम्बिशियस और ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होने वाला था। ये अलाई मीनार का दरवाज़ा देखिए, ये मंजिल 24.5 मीटर ऊंची है और ये दरवाज़ा ही कितना ज़बरदस्त विशाल है। आप सोच कर देखिए, अगर ये इमारत, ये मीनार कंप्लीट हुई होती तो ये कितनी शानदार और कितनी अद्भुत इमारत रही होती। एक ख़ास बात हम यहाँ पर नोट करेंगे, ये जैसे आप यहाँ सीढ़ियाँ देख रहे हैं यहाँ से चढ़ने के लिए, फिर उसके बाद वहाँ पर भी सीढ़ियाँ रही होंगी जो अब नहीं दिख रही है। तो कितनी ऊंचाई पर ये पहली मंजिल का दरवाज़ा ही कितना ऊंचाई पर था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ये देखिए जो इसका दरवाज़ा है और इसके दरवाजे की ऊंचाई में आप एक महसूस करेंगे, एक जैसे शतीर या रॉड या शाफ्ट जैसे लगी हुई हो, वो हटी हुई है, ऐसा महसूस होता है। ये शायद इसलिए किया गया होगा, जब ये बनाया जा रहा होगा चूने से, इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर कोई बीम लोहे की या लकड़ी की उस समय कोई मजबूत लगाई गई होगी, कोई लकड़ी, कोई मोटा शतीर, और वो जब ये चूना और पत्थर अपनी जगह पकड़ चुके होंगे, उसको लगने के बाद में, उसको ये पकड़ मजबूत होने के बाद में उसको हटा दिया गया होगा। दोस्तों, हम उसी अलाई मीनार के बैक साइड में हैं, दरवाजे के मेन फ्रंट के पीछे। और यहाँ मैं आपको कुछ गौर करने लायक चीज़ें दिखाऊं। इसकी यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रही हुई है, और जो दरवाज़ा था मेन फ्रंट, उसको भी, वहाँ पर जो सीढ़ियाँ हुआ करती थी उनको भी बंद कर दिया गया है। उसकी ख़ास वजह ये है, ये देखिए, हमारे लोग कलाकार बहुत ज़्यादा हैं देश में, और ऐसी प्राचीन स्मारकों पर जान जोखिम में भी डालकर अपने नाम वगैरह या गलत संदेश लिखना कभी नहीं भूलते। ये देखिए, ये इसकी खिड़की है, और एक और जगह भी कहीं पर यहाँ पर हमें नाम वगैरह लिखा हुआ दिखता है। इसीलिए लोगों को इन कामों से दूर रखने के लिए सरकार को या कंसर्न विभाग को इन जगहों पर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती हैं। आइए अब इस अलाई मीनार को आपको चारों तरफ से घूमकर दिखाता हूँ कि ये वास्तविकता में दिखती कैसी है। देखिए क्या मोटे मोटे पत्थर, कितने मोटे मोटे पत्थर यूज़ किए गए हैं इसमें। ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बनने जा रहा था एक्चुअली। और एक चीज़ और आप नोट करेंगे, इनमें वर्टिकल धारियाँ सी बड़ी बड़ी लाइनें आपको दिख रही होंगी। ये क्या पर्पज़ रहा होगा उस समय, या यहाँ पर इनग्रेव करना होगा या कुछ, वो पर्पज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं इसको फ़िलहाल देखकर। देखिए, बिल्कुल कुतुब मीनार को कॉपी करने की कोशिश की जा रही थी। और ये 3 इसमें खिड़कियाँ दिखती हैं अभी भी, और एक दरवाज़ा इसमें अभी भी है। ये देखिए, ये यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं, और ये सीढ़ियाँ दरवाजे की एंट्री तक हुआ करती थी। उन सीढ़ियों को बंद किया गया ताकि लोग ऊपर ना जा पाएँ, चढ़ ना पाएँ, अंदर अलाई मीनार में घुस ना पाएँ, वरना इसमें स्ट्रक्चर में अंदर जाने तक का भी एक्सेस था। लेकिन लोगों की लापरवाही के कारण कहीं कुतुब मीनार जैसी दुर्घटना यहाँ पर भी ना हो जाए, इसलिए इस एक्सेस को बंद कर दिया गया। देखिए कितनी ऊंचाई पर कोई बंदा कैसे चढ़ा होगा, और माइला और पता नहीं क्या क्या नाम भी अपने लिखने की कोशिश की गई है। और इतनी ऊंचाई पर
समझ में नहीं आता कि कोई किस तरह चढ़ा होगा और किस तरह अपनी कलाकारी वहाँ पर दिखाई गई होगी।